ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन में सिलेबस के साथ में स्किल का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी डिग्री है बीकॉम की, सीए की, इंजीनियर की, तो उसके साथ अगर स्किल नहीं है तो आपकी वो डिग्री अधूरी है। तो उसी हिसाब से स्किल कैसे कैसे आपको ग्रो करनी है, कैसे हासिल करनी है, तो आप ऐसे ग्राउंड लेवल पे एनजीओ हैं उनसे लगातार मिलते रहेंगे तो स्किल आप भी पाओगे, अपने परिवार को भी देंगे। क्योंकि आज के ज़माने में कितनी भी बड़ी आपको डिग्री हो, सीए की, इंजीनियर की या कोई भी एनी अदर, तो वो तब तक अधूरी है जब तक अलग से आपको, आपके बच्चों को, स्टूडेंट को स्किल नहीं है, या महिलाओं को अपना समाल बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए स्किल नहीं है, तब तक वो अधूरी है। बिजनेस, समाल बिजनेस के साथ साथ स्किल का होना बहुत ही जरूरी है। और ये असंभव नहीं है कि ये हम लोग बार बार स्किल के लिए बोल रहे हैं, व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो असंभव बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज़ में कोई भी काम हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जब तक हम फॉलो नहीं लेंगे तब तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी। जानकारी मिलेगी तो उसके ऊपर भी फॉलो लेते रहो। फॉलो लेते रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे कि क्या कमियां हैं, क्या गतिविधियां हैं, वो आप फॉलो करके फिर अपनी फाइल बना के फिर सरकार के आगे पेश करोगे तो आपको सब्सिडी वाला लोन मिलेगा व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए। वैसी स्किल्स आपको हासिल करनी है, ना ही एजेंटों के पास जाना है कि हमें लोन चाहिए, व्यवसाय के लिए हमें चाहिए। आप अपने हिसाब से असेसमेंट कीजिए अपने खुद का व्यवसाय का, तो आपको वो स्किल हासिल कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे जो समाल व्यवसाय में क्या कमी है, कि नेक्स्ट ब्रांच हम क्यों नहीं ओपन कर सकते। जिस तरह से मेरी एनजीओ 5 नंबर में होती ऑफिस है, वहाँ पे हम सेवाएं करते रहते, लेकिन हमारे पास स्किल है कि दूसरी एनजीओ के साथ कोलाबरेट करके काम कीजिए। यहाँ पर भी कविता बाबुल मैडम के साथ ऐसे हमने स्किल हासिल की है कि किसी दूसरी जगह भी ब्रांच ओपन करनी है तो दूसरों से मिलके कोलाबरेट करके उनको भी बढ़ाओ और खुद आप अपने आप बढ़ते जाओगे, तो इसको बोलते हैं स्किल। तो उसी हिसाब से हम जो आपको समाल व्यवसाय के लिए, समाल बिजनेस के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, पहले तो ये दिल से ख्याल निकाल दो कि हम नहीं कर सकेंगे। छोटे से स्टार्ट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप, सीरियल वाइज। आप सीधा 10 रुपये सलाम लेंगे 10वें नंबर पे या 50वें नंबर पे सलाम नहीं लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली किसको बोलते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसा स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज छोटे पैमाने से आगे जाएंगे और जल्दी स्किल को हासिल कीजिए। फटाफट वो अनुभव हासिल करके गवर्नमेंट के आगे फाइल पुटअप कीजिए, तभी आपको सब्सिडी वाली निधि मिलेगी और वो निधि उसमें ही यूज करना है। खाली अपना प्रॉफिट जो है आप अपने दूसरे काम में लगाइए, लेकिन आपके पास जो दिया हुआ मानधन है उसका 80% आप बिजनेस में ही लगाइए। ऐसा नहीं पैसा निकलता जाए और दूसरे कामों में, घर के और काम में लगाते रहने का, फर्नीचर में, एक्सपेंस में नहीं। खाली जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में भी 50% प्रॉफिट जो है आप घर के कामों में लगाओ, बाकी प्रॉफिट सेविंग करो कहीं ना कहीं और अपना इनकम ग्रो करते रहिए। तो ये रैंक उसी हिसाब से है